एवरीवन नोज कि मर्चेंट नेवी में जाने के तीन तरीके होते हैं। एक आपका 10th के बाद, एक आपका 12th के बाद, एक आपका ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन में भी अगर आपने मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से करी है तो तीनों रास्ते अलग अलग है, बट सबकी मंजिल एक ही है अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो। सबसे पहले हम बात करते हैं जीपी रेटिंग की। इफ यू हैव डन योर 10th या फिर 12th विद पीसीबी बैकग्राउंड के साथ या फिर कॉमर्स, तो जीपी रेटिंग आपके लिए सही है, जो कि 10th स्टैंडर्ड के बाद होता है। अब इसमें 10th स्टैंडर्ड में आपको 40% से ऊपर लाने हैं, यू आर एलिजिबल फॉर जीपी रेटिंग विच इज अ 6 मंथ्स कोर्स। अब इसमें भी दो साइड होती है, एक डेक साइड और एक इंजन साइड। डेक साइड वाले ओएस बनते हैं या फिर ट्रेनी ओएस, डिपेंड ऑन कंपनी। ओएस को बोलते हैं ऑर्डिनरी सीमैन। अगर आपको इंजन साइड जाना है तो जीपी रेटिंग से आप बनोगे ऑयलर या फिर वाइपर। जीपी रेटिंग के कोर्स की ड्यूरेशन 6 महीने की होती है, जिसकी कॉस्ट आती है 2 से 4 लाख रुपए। अब हम बात करते हैं जिसने 12th पीसीएम के साथ करी है। अगर आपके 12th में पीसीएम में 60% से अबव आते हैं और इंग्लिश में 50% से ज्यादा, तो आप आईएमयू सीटी के लिए एलिजिबल हो। आईएमयू के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। इफ यू वांट टू गो ऑन टेक साइड, तो इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो डीएनएस और एक बीएससी। पहले हम बात करेंगे डीएनएस के बारे में। डीएनएस विच इज अ डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस और बीएससी होता है बीएससी इन नॉटिकल साइंस। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू बीएससी आपका 1 ईयर कोर्स है, जिसमें आपका प्रीसी ट्रेनिंग इसके बाद होता है, जो कि 18 मंथ्स की एडिशनल ट्रेनिंग होती है शिप पर, जिसको हम कैडेटशिप बोलते हैं। यही 18 मंथ्स की ट्रेनिंग आपकी पेड होती है। अप्रोक्सीमेट 25,000 से लेके 50,000 के बीच में आपको कंपनी स्टाइपेंड देती है। रिमेंबर, ये सैलरी नहीं है, ये स्टाइपेंड है। डीएनएस की फीस आज के टाइम में 5 से 7 लाख रुपए के आसपास होती है, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज टू कॉलेज, और यह कोर्स 1 साल का होता है। Now let's talk about BSc in Nautical Science. This is a proper 3-year degree program. After completing this, आपको 12 मंथ की सी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि आपको शिप पे करनी पड़ेगी, सेम लाइक डीएनएस। बस फर्क इसमें इतना होता है कि इसमें आपको 18 महीने की जगह 12 महीने शिप पे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बीएससी की कॉस्ट आती है 8 से 15 लाख रुपए, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज टू कॉलेज। ये 3 साल का कोर्स होता है। इन दोनों कोर्सेज से आप टेक कैडेट बनोगे। अब मेन क्वेश्चन ये है, डीएनएस ज्यादा बेटर है या फिर बीएससी? अब देखो, मैं बताता हूँ। डीएनएस में क्या होता है, आपको 1 साल मिलता है, जिसमें आपको ट्रेनिंग, स्पॉन्सरशिप और एडिशनल कोर्सेज भी करने पड़ते हैं। अगर आपने स्पॉन्सरशिप नहीं ली है और आपने डीएनएस कंप्लीट कर लिया, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बीएससी में क्या होता है, बीएससी में अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो यू स्टिल हैव 3 इयर्स कि आप कोई कंपनी ढूंढ सकते हो व्हाइल स्टडिंग। और कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ बीएससी कैंडिडेट्स को ही एंटरटेन करती हैं। तो अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है और वो कंपनी आपको कह रही है कि आप डीएनएस कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो गो फॉर डीएनएस। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि नहीं, हमें सिर्फ बीएससी ही चाहिए, तो you have to go for BSc. So now let's talk about people who wants to join Indian side. For them, it's less complicated and simple. A 4-year degree program which is called Marine Engineering. इसकी कॉस्ट 12 से 20 लाख रुपए आती है, जो कि 4 साल का प्रॉपर डिग्री प्रोग्राम होता है। ये प्रॉपर डिग्री होती है जस्ट लाइक इंजीनियरिंग डिग्री, बस इसमें फर्क इतना है, ये आपकी डिग्री पूरी डेडिकेटेड होगी शिप से रिलेटेड। And for those who are graduated with electrical or mechanical engineering with more than 50%, you guys are eligible for GME या फिर ETO। GME आपका 1 साल का कोर्स होता है, इसकी फीस अप्रोक्सीमेट 5 से 7 लाख रुपए होती है, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज टू कॉलेज। अब बात करते हैं ETO की। ETO को बोलते हैं इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर। ये आपका 17 वीक या फिर रफली बोले तो 4 महीने का एक कोर्स होता है, जिसकी फीस भी आपको 3 से 5 लाख के बीच में मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज टू कॉलेज। जीएमई, ईटीओ एंड जीपी रेटिंग के लिए आपको आईएमयू सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईएमयू सिटी एग्जाम्स के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।